अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 9 मार्च 2022 बरोज़ बुध है और आपके यहाँ बस्ती खिड़की तहसील कोटद्दू ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में मैं शायर इस्लाम मेरे मोहतरम काबिल एहतराम हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान अलबाज़ी दामत बरकातुहुमुल आलिया की दावत पुरखुलूस पर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। मैं जब यहाँ आया मैंने माशाअल्लाह इन हज़रात उलमाए कराम की कारगुजारी सुनी, मदरसे की बात देखी, इनकी जमीयत उलमाए इस्लाम से मोहब्बत देखी। अल्लाह जानते हैं मेरा दिल खुश हुआ है। बस मेरी एक आदत और मजबूरी है कि मैं रात को लेट आवर बयान नहीं कर सकता, ये मैं बिलजबर इनसे यही टाइम लिया है, वरना इन हज़रात का पक्का प्रोग्राम तो मुझे 10 बजे के बाद बिठाएं। बस मेरी एक ऐसे समझे कुछ भी कह दें, एक फितरत है, लेट आवर मुझसे गुफ्तगू नहीं होती और उसमें 2 वजह हैं। एक वजह यह कि सुबह नमाज मैंने भी पढ़नी और दूसरी वजह सुबह नमाज आपने भी पढ़नी। ये सारी मेरी गर्दन पर होंगे जो मैं इनको फिर इतने टाइम बिठाए रखूं और ये करूं। एक मुस्ताहब की खातिर हम जो है ना फ़र्ज़ का वो करें, तो इसलिए मैं शुरू में बयान करता हूँ। जो हज़रात तशरीफ़ लाए अल्लाह उनको भला करे, जो नहीं तशरीफ़ लाए अल्लाह उनका भला करे। हमने मजमे को ज़्यादा देख के बयान बढ़ाना नहीं है, मजमे को कम देख के बयान घटाना नहीं है। बस मैं एक बात करता हूँ खुली खुली। हमारा आज का यहाँ प्रोग्राम है उलमाए देवबंद की अज़मत और उलमाए देवबंद के हवाले से। मैं आपकी खिदमत में 4 बातें अर्ज़ कर रहा हूँ उलमाए देवबंद को समझाने के लिए कि देवबंदियत क्या है। ये किसी मज़हब का नाम नहीं है, किसी फ़िरके का नाम नहीं है, किसी मकतबा फ़िक्र का नाम नहीं है। तो देवबंदियत है क्या? तो 4 काम है भाई। इसका इको में डबलिंग बंद करें, एक आवाज़ हो। 4 काम ज़हन में रखें। एक है दीन का उतरना, एक है दीन का लिखवाना, एक है दीन का फैलाना और एक है असली दीन का पहुँचाना। 4 काम है। तंजील दीन, तकमील दीन, तदवीन दीन और तमकीन दीन और ततहीर दीन। 4 को 5 कर लें, 4-5 में मुनहसर है। मसलन तंजील दीन ये मेरे अल्लाह ने किया है, दीन उतारा है। और तकमील दीन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर हुआ है, हुज़ूर पाक ने मुकम्मल किया। और तमकीन दीन, दीन की मजबूती ये पैगंबर के सहाबा और अहले बैत ने किया। और तदवीन दीन, दीन को लिखवाना ये इमाम आज़म अबू हनीफा ने किया। ये 4 बातें। तो उलमाए देवबंद जो है इन न दीन उतारा है, न दीन को मुकम्मल किया है, न सहाबा की तरह इन्होंने काम किया है, न इमाम हनीफा की तरह लिखवाया है। तो इन्होंने किया क्या है भाई? इन्होंने ततहीर दीन की है कि असली शक्ल में दीन उम्मत तक पहुंचाया है। जो अमानत अल्लाह ने हुजूर को दी, हुजूर ने सहाबा को दी, सहाबा ने अपने शागिर्द इमाम साहब को दी। इमाम साहब वाली अमानत जब बर्र सगीर में आई, ये बर सगीर पाक व हिंद में आई, तो यहाँ 2 काम हुए इस अमानत दीन के साथ। कुछ ने इस अमानत को घटा दिया, कुछ ने बढ़ा दिया। जिसे घटाया उसे कहते हैं इल्हाद का फितना, जो बढ़ाए उसे कहते हैं बिदआत का फितना। उलमाए देवबंद ने कहा ना हम इल्हाद वाले हैं ना हम बिदआत वाले हैं, हम असली दीन की शक्ल में अहले सुन्नत वल जमात वाले, असली से असली और हकीकी दीन फैलाने वाले हैं। हर मसले पर उलमाए देवबंद असली दीन सुनाते हैं। ये कोई मजहब का नाम नहीं है, ये किसी फ़िरके का नाम नहीं है, ये असली दीन की ताबीर, तशरीह, वजाहत, एक्सप्लेनेशन, तफसीर कुछ भी कह दें, ये असली दीन सुनाते हैं। और फिर याद रखें उलमाए देवबंद ने तकरीर के साथ, तहरीर के साथ, वाज़ व नसीहत के साथ, तज़कीर और तसव्वुफ़ के साथ, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के साथ
खानकाई निज़ाम के साथ, सियासत इस्लामिया के साथ, तबलीग के साथ, मदारस और मसाजिद कायम करके उम्मत तक असली दीन पहुँचाया। और ये बात चैन में रखे कि उलमाए देवबंद ने मुकम्मल दीन को संभाला है, मुकम्मल दीन को, अधूरे दीन को नहीं। हमारे पास कोई एक अकीदा नहीं है, कोई एक अमल नहीं है, कोई एक उन्वान नहीं है, तमाम दीन हमारा उन्वान है। आप जिस तरह दीन पर चलना चाहते हैं, आपका मिजाज नरम है तो नरम यहाँ मैदान मौजूद है, आपका मिजाज गरम है, आपके लिए गरम मैदान मौजूद है। आप मुदर्रिस तदरीस की शक्ल में चलना चाहते हैं, आपके लिए तदरीसी मैदान मौजूद है। और अगर आप खानकाह में अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं, आपके लिए खानकाह मौजूद है, दरसगाह मौजूद है, मस्जिद व मुसल्ला मौजूद है। और अगर आप इस्लामी सियासत में, रियासत इस्लामी के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, तो आपके लिए सियासत इस्लामिया भी मौजूद है। ये सारा उलमाए देवबंद ने दीन संभाला है। और ये बात ज़हन में रखें, उलमाए देवबंद कोई नाई मजहब और नाई फिरका और नाई तरतीब नहीं है। ये वही बात है जो सहाबा कराम ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से ली है। अब मैं एक एक बात इस पे अर्ज करता हूँ। उलमाए देवबंद को अल्लाह ने वो अफराद अता किए हैं जो सहाबा कराम को नस्ल अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक की गोद में डाली थी। कैसे? उस वक़्त उलमाए, बल्कि उस वक़्त सहाबा कराम में खुलफाए राशिदीन का किरदार ऐसा है जो ऐसा कोई नहीं था। हुज़ूर पाक ने एक हदीस में खुद फरमाया है कि मेरी वसीयत अगर तुम पकड़ना चाहते हो ना, चलो मैं पूरी हदीस सुना दूँ। हज़रत इरबाज़ इब्न सारिया की रिवायत है, मिशकात जल्द अव्वल बाब अल-इत्तिसाम बिल किताब व सुन्ना में है। हज़रत इरबाज़ फरमाते हैं कि एक रात अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद बयान किया तो हम रो पड़े, हमारे दिल डर गए। हदीस पाक क्या है? सल्ला बिना रसूलुल्लाह ज़ात यौम, हुज़ूर ने नमाज पढ़ाई, फ़वाअज़ना मौइज़तम बलीगा, एक ज़बरदस्त गुफ्तगू हुज़ूर पाक ने की, ज़रफ़त मिनहल उयून, आंखें बह पड़ी, व वजलत मिनहल कुलूब, हमारे दिल अल्लाह की खशियत से डर गए। फ़क़ाल रजुलुम मिन्ना, एक सहाबी ने अर्ज़ किया, कअन्ना हाज़िही मौइज़तु मुवद्दिइन औ मुअद्दिन फ़ौसिना, ये तो लगता है अलविदाई खिताब है, आप दुनिया छोड़ के तो नहीं जा रहे, आप ऐसी ऐसी बात हमें फरमार समझा रहे हैं। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो सहाबी अर्ज़ करने लगे, फिर हमें नसीहत फरमा दे, वसीयत फरमा दे। फिर अल्लाह के रसूल ने वसीयत शुरू की, फरमा ऊसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तक़वे की तरफ वसीयत करता हूँ। तक़वा किसे कहते हैं? तक़वा तो लफ्ज़ी तर्जमा है गुनाह को छोड़कर अल्लाह की मोहब्बत को दिल में रखना। लेकिन इसकी मिसाल देते हुए मैं अल-जामे लिअहकामिल कुरान कुर्तुबी का एक हवाला पेश करता हूँ। हुदल लिल मुत्तकीन, ये सूरत बकरा की आयत नंबर 2 है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। क्या मतलब? ये कुरान जो है ये मुमिनीन मुत्तकीन की हिदायत के लिए। इसके तहत इमाम कुर्तुबी ने एक हदीस पाक लिखी है, वो ये कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दरबार लगा हुआ था। दरबार फ़ारूकी में सवालात व जवाबात इल्मी होते थे। तो हज़रत उमर ने सहाबा कराम से पूछा कि आपने रसूलुल्लाह से बराह रास्त कुरान समझा है, क्या आप में कोई ऐसा है जो मुझे एक आयत की तफसीर आसान लफ्ज़ों में समझा दे? उन्होंने पूछा, अमीरुल मुमिनीन आप किस आयत के बारे में कहना चाह रहे हैं? कहा जी हुदल लिल मुत्तकीन में है, ये जो तकवा वाले हैं, मुत्तकी हैं, इनको कुरान हिदायत करता है। तकवा किसे कहते हैं? जो हुजूर से सुना है वही मुझे बताएं। तो सहाबा इकराम इतना तो समझते थे कि हज़रत उमर कोई आम तशरीह नहीं, तशरीह नबवी पूछ रहे हैं। तो हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु आगे हुए। हज़रत उबई ने पूछा, ये इमाम कुर्तुबी ने लिखा है वाक़ई। हज़रत उबई पूछने लगे कि अमीरुल मोमिनीन जवाब तो देता हूँ, पर एक दो जवाब मुझे दे दें, एक दो बातें मैं समझाए देता हूँ। कहा जी पूछे। कामा सलकत तरीक़ ज़ा शौक़, कभी उस जगह से गुजरे हैं जहाँ कांटे ही कांटे हो और उस झाड़ी से आप गुजरे? तो हज़रत उमर ने कहा नाम सलक तो मिरारा, एक नहीं कई बार इत्तेफाक हुआ है, जहाँ से गुजरता हूँ बाज़ों का कांटेदार झाड़ी होती है, उधर से मुझे गुजरना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कैसे गुजरते? कई फसलक, आपके गुजरने की कैफियत? का शमम तो सयाबी सुम्मा सलक तो, ये जो मेरे जायद कपड़े होते हैं जो इधर उधर इंसान के, वो मैं संभाल लेता हूँ, यूँ संभाल लेता हूँ ताकि किसी कांटे में उलझ न जाए, छोड़ नहीं देता उन्हें अपने पास मजबूत करता हूँ, फिर गुजरता हूँ। फरमाया फ़ज़ा का तकवा, यही तकवा है कि दुनिया से गुजरो, किसी जगह तुम अल्लाह की मुखालफत में दिल अटका न बैठो। तो हुजूर ने पहली वसीयत फरमाई ऊसीकुम बितक़वल्लाह,
मैं तुम्हें तकवे की वसीयत करता हूं कि दुनिया में जिंदगी गुजारो, ऐसी गुजारो जिसमें अल्लाह ताला के खिलाफ तुम्हारा दिल कहीं अटक ना जाए। ओके, एक वसीयत। दूसरी, वस्समअ वत्ताअ, सुनो और मानो। किसकी? व इन काना अब्दन हबशिया, एक रिवायत में व इन अब्दन हबशिया, मुस्नद अहमद में फरमाया हबशी गुलाम ही तुम्हारा सरबराह क्यों ना हो, उसके रंग को नहीं देखना, उसकी इल्मियत को देखना है, उसके चेहरे को नहीं देखना, उसकी सलाहियत को देखना है। वो तुम्हारा आलिम दीन जो तुम्हारा बड़ा हो, तुम्हारा हुक्मरान हो, तुम्हारा एक किस्म का निगरान हो, उसकी बात को सुनना है और बजा लाना है और मानना है। ठीक हो गया। अगली वसीयत फरमाया फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी, मैं दुनिया छोड़ जाऊंगा, मेरे बाद तुम्हें कुछ मामलात मिलेंगे। मन यइश मिनकुम बादी, जो मेरे बाद जिंदा रहेगा, फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, अजीब अजीब किस्म की बातें सुनेगा, अजीब अजीब किस्म की लड़ाइयाँ, इख्तलाफात, गोया फ़िरका वारियत का दौर देखेगा। सहाबा कराम ने सवालिया नज़रों से अल्लाह के रसूल को देखा, इसका सद्देबाब क्या होगा, इससे कैसे बचेंगे? तो हुज़ूर पाक ने फरमाया फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, का मेरा तरीका और मेरे सहाबा में खुलफ़ाए राशिदीन का तरीका देखना, हुज़ूर का तरीका और खुलफ़ाए राशिदीन का तरीका देखना। मैं सवाल करता हूँ, हुज़ूर का तरीका बहुत नहीं है, ये खुलफ़ाए राशिदीन के साथ बात क्यों की है? तो खिलाफत राशिदा में तो वही तरीका है जो हुजूर का है। तो अलैकुम बिसुन्नती से बात ख़त्म हो गई थी कि हुजूर का तरीका है। नहीं, रिसालत में आप कुछ समझाना चाहते हैं। फरमाते हैं मेरे जो सहाबा है ना, ये मेरी नबुव्वत के ऐनी शाहिद है, मैं कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं। बात वालों ने न मुझे देखना है न मुझे करते उन्हें नज़ारा करना है, इन्होंने देखा है मेरे किस लफ्ज़ का क्या मतलब है, मेरी किस हदीस की क्या मुराद है। कहने वाले की बात को सुनने वालों से समझना, व सुन्नतिल खुलफा। ये हुजूर ने सहाबा कराम को आइडियल और मॉडल पेश करके आपकी और मेरी खिदमत में भेजा है। फरमाया अलैकुम बिसुन्नती, मेरा तरीका, व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, इनका तरीका देखना। ठीक हो गया। अगली बात फरमाया सुनो, तमस्सकू बिहा, मजबूती से पकड़ लेना है इसको। यहाँ एक इल्मी नुक्ता है, अगर ये दो सुन्नतें होती तो लफ्ज होता तमस्सकू बिहिमा, यूं नहीं है, तमस्सकू बिहा है। पता चला सुन्नत खुलफाए राशिदीन भी सुन्नत रसूल है, इसके ऊपर मजबूती से कायम रहना। तमस्सकू बिहा, वो मजबूती फिर मिसाल दी है जिसे मुहावरा कहते हैं, अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, दांतों से पकड़ लेना। कोई सुन्नत को दांत से नहीं पकड़ते। दांत से पकड़ने का माना कि बाज़ औक़ात हाथ से पकड़ना उतना मजबूत नहीं होता जो चक से पकड़ना होता है। तो ये मजबूती की तरफ इशारा है कि अपने दांत के साथ मजबूती से पकड़ा। अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, ये तो है करने के काम। बचने के काम क्या है? रिसालत इमाम ने बचने के काम फरमाया इय्याकुम बिमुहदसातिल उमूर, याद रखना नए नए अकीदे, नए नए अमल, नए नए तरीके जो दीन में निकाल के दीन बनाया जाए, इससे बच जाना। हर वो अकीदा और अमल जिस पर पैगम्बर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम और इनकी जमात की मोहर हो, वो दीन है। अगर इनकी मोहर तस्दीक नहीं है, वो तुम्हारा रस्म और रिवाज हो सकता है, दीन नहीं हो सकता। फरमा इय्याकुम बिमुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ, क्योंकि हर नया काम खुद बनाओ और कहो ये दीन है तो वो दीन नहीं होगा, सुन्नत की मुखालफत होगी, बिदअत होगी। व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वसीयत की है। अब तवज्जो रखना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा कराम को समझाया, बताया, सुनाया, तो पैगम्बर के सहाबा को ये बात समझाई थी कि इस तरह मामला बनेगा कि आपके साथ मामलात में फ़िरका वारियत का वास्ता आएगा। तो उस फ़िरका वारियत से बचने का तरीका, नबी का काम, सहाबा का अमल। उलमाए देवबंद जो हैं वो इस बुनियाद पर ठहरे हैं। हम कोई फ़िरका नहीं है, हम हर उस मसले में जिसने दीन घटाया या बढ़ाया, हम कहते हैं न दीन घटाने के लिए आया है न बढ़ाने के लिए, बल्कि जिसने कुछ ऊपर नीचे किया है उसे अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन के मीज़ान और तराजू में तोलो। अगर वो अकीदा यहाँ तुलता है तो वो हक है, नहीं तुलता तो वो बातिल है। बस ये वो चीज़ है जो हुज़ूर पाक ने हम बताई है। अब हम लोग बैठे हैं ना,
हमें आजकल लोग एक अजीब बात करते हैं, मौलवी साहब हर बंदा कह रहा है मैं सच्चा हूँ, उसके पास अपनी दलीलें हैं, हम किसको सच्चा माने। ये उलमा देवबंद पर सवाल होते हैं, हर बंदा पूछता है। मैं कहता हूँ हर बंदा कहता है मेरा दूध अच्छा है, आपको अच्छे दूध की पहचान कैसे हो जाती है? हर बंदा कहता है मेरा गोश्त पानी वाला नहीं है, आप अच्छा गोश्त की पहचान कैसे कर लेते हैं? वजह उसके लिए भी आपने कुछ पहचान की तरतीबें सीखी हुई हैं। तो इतने सादे आप नहीं हैं, आप दीन में भी असली और नकली के पहचान के तरीके भूल जाएं। मेरे पाक पैगंबर ने दीन दिया है, दीन को लावारिस नहीं छोड़ा, हमें पहचान का तरीका दिया है। हक क्या है? अलैकुम बिसुन्नती, जिसके पास पैगंबर करीम का अमल हो, व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, और पैगंबर के सहाबा की तस्दीक हो, वो अमल भी हक है, वो अकीदा भी हक है। तो बड़ी आसानी से मुझ में अगर ये चीज़ पाई जाती है तो मैं हक हूँ, और मैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफा में नहीं है तो मैं दाढ़ी रख के भी बातें लूँ, मैं पगड़ी पहन के भी बातें लूँ। फाइनल, मैं किसी फिरके पर रद्द नहीं कर रहा, मैं आपको एक उसूल दे रहा हूँ, मीज़ान दे रहा हूँ, आपको एक कसवटी दे रहा हूँ, मैं अयार दे रहा हूँ, इसके मुताबिक अपने आमाल और अकायद को ढाल लो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उलमा देवबंद का साथ इसीलिए दे रहे हैं और ख़ुद को देवबंदी की निस्बत इसीलिए रखते हैं कि उलमा देवबंद का हर हर अकीदा, हर हर अमल, हर हर तरीका अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन के तहत मौजूद है, इससे हटा हुआ नहीं है। आप पेश कीजिए कोई उलमा देवबंद का नजरिया जो यहाँ ना हो, मैं अभी आपकी खिदमत में दलील में साबित करूंगा, अगर नहीं होगा तो तौबा का ऐलान करूंगा। लेकिन ऐसे जुमला नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है, न कोई अमल, न कोई अकीदा, न कोई नजरिया, न कोई बात जो अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन से अलावा हो। ये हैं उलमा देवबंद जो इस मेयार पर ठहरे हुए हैं। अच्छा सुने, हुजूर ने वहां फरमाया व सुन्नतिल खुलफा, खुलफाए राशिदीन कौन है? उम्मत पूरी को इजमा है, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम। ये चार हुजूर पाक के सहाबाए कराम की जमात के सरदार हैं। ये चारों वहाँ सरदार ने दीन की खिदमत की। इन चार सहाबा खुलफा राशिदीन की औलाद दारुल देवबंद में है, इन्हीं की औलाद दारुल देवबंद में। आप कहेंगे कैसे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक वहाँ है, उनकी औलाद दारुल देवबंद में। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह सिद्दीकी उन नस्ल है, मौलाना अहमद नानोतवी रहमतुल्लाह सिद्दीकी उन नस्ल है, हजरत कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमतुल्लाह अबू बकर की औलाद है, और मौलाना इलियास देलवी रहमतुल्लाह बानी तबलीगी जमात हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद है। वहां अबू बकर ने खिदमत की है, यहाँ अबू बकर की औलादों ने खिदमत की है। उधर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जैसा मुदब्बिर वक्त शख्स बैठा है जो कोड़ा जमीन पे मारे और मदीना की जमीन का जल्जला रुका और कयामत तक रुका रहेगा, जो सारिया बिन जनीम को एक जुमला कहे तो हवाएं लेकर पहुंचा दे, जो खत लिखे तो नील चला ता कयामत चलता रहेगा, जिसकी चादर से तमीम दारी रजी अल्लाह ने हर्रा की आग को वहां पर डाल दिया था जहां से वो निकली थी और आग बुझ गई थी। वो उमर अगर वहां है तो उस उमर फारूक की औलाद दारुल देवबंद में है, दारुल देवबंद के अकाबर में है, अकाबर में भी है, इन्हीं में भी है। वो कैसे? हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी रहमहुल्लाह ये हजरत उमर की औलाद है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फारूक की नस्ब है, हजरत उमर की औलाद है। शाह अब्दुल कादिर, शाह अब्दुल गनी, शाह अब्दुल अजीज ये हजरत उमर फारूक की औलाद है। और दारुल देवबंद में हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह हजरत उमर की औलाद और नस्ल है। ये दारुल देवबंद में इनकी औलादें बैठी। और खुलफाए राशिदीन में उधर हजरत उस्मान है रज़ी अल्लाह अन्हु, और उस्मान गनी कौन? 1,24,000 अंबिया में, उनकी तमाम उम्म में ऐसा उम्मती नहीं है जिसको एक नबी की 2 बेटियां यके बाद दीगरे मिली हो, मां सिवाय उस्मान जुन्नूरैन। कयामत में सवाल हो जाए ना जब तमाम उम्म इकट्ठी हो कि वो शख्स उठे, वो खुशनसीब अपना हाथ बुलंद करे जिसकी हक़त में एक नबी की 2 बेटियां यके बाद दीगरे हैं। अकेला उठेगा तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान उठेगा, अकेला। हजरत उस्मान वो शख्स है, उधर हजरत उस्मान है। तो इधर हजरत उस्मान की औलाद दारुल देवबंद में है।
आप सवाने हयात उठाइए, मौलाना मुफ्ती अजीजुर रहमान उस्मानी, अजीजुल फतावा, फतावा दारुल देवबंद वाले, जिनके अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे दस्तखत है, जिनका फतावा दारुल देवबंद छप चुका है, ये फतावा लिखने वाली मुफ्ती आजम शख्सियत हजरत उस्मान गनी की औलाद है। और इनके छोटे भाई बानी पाकिस्तान ज़ुब्दतुल मुफस्सिरीन वल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह, इनके छोटे भाई हजरत उस्मान की औलाद है। और इन्हीं की फजलुल बारी मौजूद है सही बुखारी की शरह। और मेरे दोस्तों, उधर सैयदना हैदर कर्रार रजी अल्लाह अन्हु है, और वो अली जिसके लिए फरमाया ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक, कि प्यार अली से सिर्फ मुमिन का, बुग़्ज़ अली से सिर्फ मुनाफिक का। तो अली सा प्यार ईमान वाले दिलों में आता है, बेईमानी के दिलों में अली नहीं सजता। हाँ। और प्यार का क्या माना है? खाली अली अली करना प्यार नहीं है, अली की सीरत व किरदार को अपनाना प्यार है। और अली की सीरत व किरदार को अपनाया। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की सीरत व किरदार पर मैं एक दो जुमले करके बात करने लगा हूँ। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्स है जो अहले बैत में होकर सहाबा कराम का दिल दादा और मोहब्बत रखने वाला है। इतना प्यार है मज़ाह सहाबत व रसूल में कि हज़रत अबू बकर दाएँ थे, हज़रत उमर बाएँ थे, हज़रत अली दरमियान में थे, ये तीनों चल रहे थे। फितरत के मुताबिक हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की कद थोड़ी सी छोटी है और शेखैन की कद कदरे बुलंद है। तो हज़रत उमर ने बतौर मज़ाह, बतौर गपशप, बतौर दिल लगी हज़रत अली को कहा कि अगर लिखा जाए ना लफ्ज़ लना, तो लाम लंबा होता है, नून छोटा होता है, फिर अलिफ लंबा होता है। यूं लिखते हैं लना, ये लफ्ज़ है। कहा जी हाँ। तो कल लना लिखे ना, लाम लंबा, नून छोटा, फिर अलिफ लंबा। कहा जी हाँ। तो कहा जैसे हम चल रहे हैं ना, अबू बकर रज़ी अल्लाह की कद लंबी, इधर उमर की कद लंबी, दरमियान में आपकी कद कदरे पस्त है, तो लना लिखा हुआ बन जाएगा। तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने बुरा नहीं मनाया और प्यार में कहा उमर पूरी बात। का जी पूरी। का आप मेरी भी सुनो। वतंतिकुल हिकमत मिन नवाहिही, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के इर्द गिर्द से हिकमत फूटती थी, है ना। यतफज्जरुल इल्म मिन जवानिबिही, इनके हिकमत और पता नहीं क्या से क्या मामलात हज़रत अली हल करते। तो हज़रत अली ने फरमाया लना तो तुमने बना लिया और दरमियान में नून मैं हूँ, अगर नून को निकालो फबाकी अल्लाह, पीछे बचता है ला, ला का माना है नहीं, तो मेरे बगैर फिर तुम भी कुछ नहीं। देखो क्या प्यार और मोहब्बत है, क्या मोहब्बत और प्यार की जो है ना क्या कहते हैं बातें हैं। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा तो वो बंदा है। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की औलाद को अपने घर पालते थे। ये मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु जो हज़रत अबू बकर के बेटे हैं, छोटे और आखिरी बेटे हैं, हज़रत अस्मा बिनते उमैस के वतन से हैं। अस्मा बिनते उमैस कौन है? हज़रत अली की साबिक़ा भाभी हैं। भाई शहीद हुआ तो इस भाभी के इद्दत के बाद निकाह हज़रत अबू बकर से किया गया। हज़रत अबू बकर फौत हुए तो उनसे एक बेटा भी था जो हज़रत अली की साबिक़ा भाभी भी है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की बड़े भाई की बीवी थी, फिर हज़रत अबू बकर की बीवी। हज़रत अबू बकर से बेटा मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुआ तो हज़रत अली ने पैगाम में निकाह भेजा। हज़रत फ़ातिमा के बाद हज़रत अस्मा से निकाह किया जो अबू बकर की बेटी बीवी भी है और अबू बकर के बच्चे की माँ भी है। हज़रत अली ने बीवी की भी तो खिदमत घर में रख कर, बीवी को भी तो उसके हक दिए और अबू बकर की औलाद को अपने घर में पाला है। मोहम्मद अबी बकर के लिए कहते हैं कि पैदा तो अबू बकर के घर में हुआ है, लेकिन पला बड़ा अलीउल मुर्तज़ा के सीने पे है। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु वो है। इतना प्यार था इनके यहाँ साहबे का। हज़रत अबू बकर फौत हुए तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद लैला बिनते अबी मुर्रा हज़रत अली की बीवी हैं, इनसे एक बेटा पैदा हुआ। तो जब बेटा पैदा हुआ तो हज़रत अली ने नाम रखा अबू बकर इब्ने अली। और ये अबू बकर इब्ने अली कौन है? उठाए 72 तन जो करबला में शहीद हुए, उनमें एक शहीद अबू बकर इब्ने अली ना निकले। आप मुझसे इनाम ले लेना। हज़रत अली का बेटा हज़रत इमाम हुसैन का भाई है, इसे क्यों नहीं जिक्र किया जाता? इसे तो बताया जाए, ये भी 72 तनों में शामिल है। और एक इनका और भी है घर में, वो क्या है? हज़रत इमाम हसन के बेटे पैदा हुए कासिम के बाद। कासिम बिन हसन के बाद जो बेटा पैदा हुए हज़रत अबू बकर के वफ़ात के बाद है। उनने आकर हज़रत अली से पूछा अब्बा जान
आपका पोता मेरा बेटा, क्या नाम रखूं? कहा हसन मेरी मानते हो तो इसका नाम रख अबू बकर बिन हसन बिन अली। इसकी शहादत भी 72 तनों में शामिल और मैदान करबला में है। ये चाचा भतीजा दोनों वहाँ हैं। मैं जुमला कहता हूँ कि जिस घर की हवेली में अबू बकर नाम का बच्चा घूमे वो घर सुन्नियों का होता है। जिस घर की हवेली में, जिस घर के आंगन में, जिस घर के सहन में अगर अबू बकर नाम का बच्चा घूमे तो फिर समझ लीजिए ये हजरत अली का इनसे प्यार है। और उन साहबा का हजरत अली से प्यार कितना है? सूरत दहर आयत नंबर 8 उठाएं। वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बी मिस्कीन व यतीम व असीरा। इसके तहत इमाम महमूद आलूसी रहमहुल्लाह रूहुल मानी में लिखते हैं। रूहुल मानी की 29वीं जिल्द है। 30 जिल्दों में अहनाफ की तफसीर है, अरबी तफसीर, इससे बड़ी अहनाफ के मुफ्ती की मौजूद नहीं है। इमाम महमूद आलूसी लिखते हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह घर में अयादत के लिए आए हैं कि मेरे शहजादे बीमार हैं। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के शहजादे हैं या नहीं हैं? बोलिए। नहीं, आप यजीदी हैं या हुसैनी हैं? हम हुसैनी हैं तो हम खुला खुला कहेंगे ना। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इयादत पर आए हैं, साथ अबू बकर उमर भी आए हैं। जब घर में इयादत हो गई, सारी बात पूरी हो गई, अब वापस निकलने का टाइम आया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने शहजादों को दुआ दी, अल्लाह इन्हें सेहत अता फरमाए, अल्लाह आफियत की ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे, बाकरामत रखे, बासेहत बाआफियत रखे। जब ये बात पूरी हुई, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जाने लगे, हज़रत अबू बकर उमर भी जाने लगे, तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में कहा, अली हमारा एक मशवरा है। कहा जी क्या मशवरा है? कहा आप और आपकी अहलिया खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अगर अल्लाह के नाम पे कुछ नफली रोज़ों की नीयत मान लो, अल्लाह पाक आपकी इस दीनी मन्नत की बुनियाद पर इनको सेहत कामला अता फरमाए। इमाम महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत अली ने कहा जी ठीक हो गया। मियाँ बीवी ने रोज़े रखे हैं, 3 रोज़े रखे हैं, और 3 रोज़ों के बाद इन बच्चों को शिफा मिली है। और उस रोज़ों में भी एक इम्तिहान है। वो इम्तिहान ये है कि रोज़ाना जब ये खाना अपने सामने अफ्तारी के वक्त रखते तो वो कोई एक दिन यतीम आया, एक दिन मिस्कीन आया, एक दिन असीर आया और वो रोटी मांग कर चला गया और ये दे देते। 72 घंटे तक पानी से अफ्तार और पानी से सहरी चल रही है। अल्लाह के रसूल की खिदमत में आकर नमाजें भी हो रही हैं, लेकिन बताया नहीं जा रहा अल्लाह से और अल्लाह के बंदे का मामला है। 3 दिन के बाद जिब्राइल अमीन ज़मीन पर आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस ख़ानदान पर तो ये दीनी कुर्बानियों का मामला है। हज़रत अली नमाज में पहुँचे तो हुज़ूर ने आयत पढ़ के सुना दी, वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। अली का घराना वो है जो खालिस अल्लाह की मोहब्बत के लिए कभी यतीम को, कभी मिस्कीन को और कभी कैदियों को रोटियां खिला रहा है। ये है अली, जो इतना कहना उनका माना। मेरी बात का मतलब कि मन्नत वाला मसला भी उनसे बताया हुआ था। ये अली मुर्तज़ा वहाँ सहाबा में है। इनकी औलाद दारुल उलूम देवबंद में कहाँ है? शेखुल अरब वल अजम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह हज़रत अली की औलाद है। खातिमुल मुहद्दिसीन अल्लामा सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह हज़रत अली मुर्तज़ा की औलाद है। और हज़रत मौलाना मुर्तज़ा हसन चांदपुरी इब्न शेर खुदा खलीफा मुजाज हज़रत थानवी रहमहुल्लाह ये सैयद हैं और हज़रत अली मुर्तज़ा की औलाद हैं। और मौलाना मुफ्ती असगर हुसैन देवबंदी तिरमिज़ी के शारे रहमहुल्लाह ये हज़रत अली की औलाद हैं और दारुल उलूम देवबंद के सपूत हैं। मेरी बात का मतलब उधर अबू बकर उमर उस्मान और अली ये खुलाफाए राशिदीन दीन को चमकाने वाले, इधर इनकी औलादें दारुल उलूम देवबंद के गहवारे में बैठ के दीन को समझाने वाले। ये उलमाए देवबंद को रब ने हीरे दिए। और मेरे दोस्तों, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो दारुल उलूम देवबंद की इब्तिदा की है, इसकी ख़िश्त अव्वल को रखा है। पहले दिन से ये बात तय है कि हमने सरकारी इमदाद को नहीं लेना, हम सरकारी इमदाद नहीं लेंगे। और आज तक बग़ैर सरकारी इमदाद के दारुल उलूम देवबंद उधर कायम है, दियार कुफर में रह के कायम है। वजह कि वो सरकार के कासा लेस नहीं है। अब देवबंदी होगा तो एक बात तय है, वो सरकारी कासा लेस नहीं होगा। जो सरकारी कासा लेस है वो दारुल उलूम देवबंद की तरतीब पे नहीं है। हम याद रखें, गलत सरकार के मुआफिक कभी नहीं बनते, हाँ मुखालफत में रह सकते हैं। और इस हद तक अंग्रेज़ की मुखालफत हमारे अकाबिर ने की है कि हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक मरतबा
किसी इस मामलात सरकारी की वजह से रूपोश होना पड़ा। साथियों के इसरार पर रूपोश हुए। सवाने कासमी मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि तीसरे दिन बाहर आ गए तो किसी ने कहा हज़रत आपको अंग्रेज़ वारंट गिरफ्तारी में तलाश करता फिर रहा है। हज़रत नानोतवी ने फरमाया मैंने 3 दिन गौर करता रहा कि रिसालत में आपकी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा रूपोशी मिलती है, मुझे गार सौर के 3 दिन से ज़्यादा नहीं मिली, मैं बाहर आ गया, जो करते हैं ये कर ले मेरा। ये हज़रत नानोतवी है। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को 6000 रुपये इस बंदे ने दिए। हज़रत नानोतवी के वक़्त 6000 का कीमत क्या है? 1876 में हज़रत नानोतवी का इंतकाल है, जो कायद आज़म की पैदाइश है उस सन में हज़रत नानोतवी को उन्होंने कहा जी मैं नहीं लेता, मुझे नहीं चाहिए। सरकारी इमदाद लेते ही नहीं थे। उसने फिर कब वापस कर दिया। जब इसरार किया तो जाते हुए हज़रत को वो जूतियों में रख गया। जब ये मस्जिद से बाहर निकले और पाँव रखने लगे तो कहा देखा दुनिया यूँ सिमट के आएगी अगर तुम अल्लाह के नाम लेवा बन जाओ। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो उमूर सर अंजाम दिए हैं जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इंतकाल के वक्त इनकी उम्र कितनी है? 45 से 47 साल के दरमियान में इंतकाल है हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। आप अंदाज़ा लगाए, बंदा हैरान हो जाते कि इसके उलूम कहाँ है और इसकी उम्र कहाँ है। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ये दारुल देवबंद में मौजूद है। आज तक इनका फैज़ है जो यहाँ चल रहा है। और मेरे दोस्तों, हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह के बाद दारुल देवबंद में एक अबकरी शख्सियत हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही की भी है। मौलाना रशीद अहमद गंगोही कौन है? हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह वो शख्सियत है जो फ़कीह नफ्स के नाम से जाने जाते हैं। फ़कीह नफ्स का माना रब्बे करीम ने इनको ये रुतबा, मकाम, मर्तबा, दर्जा, हैसियत और वैल्यू और सलाहियत दी थी कि ये हिकमत के तहत फ़िक़्ह के वो मुश्किल मसाइल, शरीयत के वो मुश्किल मसाइल यूँ चुटकियों में हल कर देते थे जो बाकियों के यहाँ बहुत मुश्किल तसव्वुर होते थे। और हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह की बड़ी बड़ी करामात भी हैं, बड़े बड़े मामला। कहाँ कहाँ तक हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को आप देखें तो बंदा दंग रह जाता है कि हदीस पाक की 6 किताबों का ये अकेला शख्स बैठ के दर्स देता था सियासत तक। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह तफसीर में, तालीफ़ में, हदीस में, फ़िक़्ह में, बाकी उलूम में माहिर तरीन शख्स समझे जाते हैं। और आज भी इनकी आप हल्ले मुफ़हम उठा लो और कुछ नहीं तो बंदे को समझ आ जाएगा कि किस हद तक हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह ने मुस्लिम शरीफ को हल किया। बाकी हज़रत के फतावाजात ये हज़रत गंगोही है। इनमें एक शख्सियत हज़रत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह की है। शेख उल हिंद कौन है? जो इन दोनों शेखैन का शागिर्द है। शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह, मौलाना जुल्फ़कार अली रहमतुल्लाह की औलाद हैं और हज़रत गंगोही और हज़रत नानोतवी के शागिर्द हैं। शेख उल हिंद वो है जिसके लिए मैं यूँ कहूँ कि शायद उससे किसी ने पूछा होगा कि आपने कोई किताबें लिखी हैं, तो शेख उल हिंद की किताबें तो कई हैं, अगर देखना चाहे तो आले इल्म के यहाँ छुपी हुई नहीं है। हदीस में भी हैं, आपको तफसीर में भी हज़रत की खिदमत, इसी तरह फ़िक़्ह में भी हज़रत की खिदमत मिल जाएगी। मुतालिया शेख उल हिंद एकेडमी दिल्ली से छप चुके, आप देख लें। हज़रत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह ने गोया यूँ जवाब दिया होगा कि मैं किताबें क्यों लिखूँ, मेरे शागिर्द ख़ुद अपने फ़न पर किताबें हैं। कहा जी वो कैसे? कि अगर आपने किताब तबलीग पढ़नी हो तो मेरे शागिर्द मौलाना इलियास दहलवी को देख लें, और अगर आपने हदीस पाक पर मेरी किताब देखनी हो तो आप मेरे शागिर्द मौलाना अनवर शाह कश्मीरी और सैयद हुसैन अहमद मदनी को देख लो। अगर आपने सियासत इस्लामिया में जुर्रत के साथ काम करते हुए देखना हो तो मेरे शागिर्द हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी को देख लो। और अगर आपने तसव्वुफ़ के मैदान में मेरी किताब देखनी हो तो मेरे शागिर्द हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी को देख लो। आपने तफसीर में अगर मेरी किताब देखनी हो तो मेरे शागिर्द मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी को देख लो। अगर इल्म फ़िक़्ह में आपने मेरी किताब देखनी हो तो मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान उस्मानी को देख लो। एक एक मसले पर हज़रत शेख उल हिंद के शागिर्द ने वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। ये शेख उल हिंद है। जज़ीरा अंडमान में इन्हें कैद काटी है। जज़ीरा अंडमान 4.5 साल की कैद है। मक्का मुकरमा से इस बूढ़े शख्स को गिरफ़्तार किया गया है। जो जुल्म व तशद्दुद हो सकता था हुआ। जब वहाँ पर वफ़ात से कुछ अरसा पहले जब वहाँ से रिहा होकर आए तो हकीम अजमल ख़ान रहमहुल्लाह, ये इनके शागिर्द हैं जिनकी अजमल की दवाइयाँ आजकल चलती हैं, ये भी फ़ाज़िल देवबंद हैं। हज़रत हकीम अजमल की कोठी पर इनका इंतकाल है। और शेख उल हिंद को जब गुस्ल दिया जा रहा था तो कमर में यूँ गढ़े थे जैसे कोई जुल्म और तशद्दुद में होते हैं। साहबा में हज़रत खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह अन्हु की याद ताज़ा हो गई।
तो हज़रत मदनी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मेरे और मेरे उस्ताद का अल्लाह के दरमियान राज था। मुझे मेरे उस्ताद ने कहा था मेरी ज़िंदगी में किसी को न बताना। अब ये आखिरी गुस्ल में ज़ाहिर हो रहा इस शख्स ने क्या कारनामे सर अंजाम दी। तो ये भी दारुल उलूम देवबंद की एक आला दर्जे की शख्सियत है, नाम है इनका एक दुनिया में। और मेरे दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद के उलमा में हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह जैसे शख्स का नाम, जिसने फतवा दिया कि अंग्रेज़ की फ़ौज में दाखिला हराम है। अंग्रेज़ ने गिरफ़्तार किया है, खालिक दीना हाल कराची में लाए हैं, तोपें लगी हुई और डराया जा रहा है उसको जो औलाद हैदर है। इसको डरा रहे हो। कहते हैं मरहब जब सामने आया था तो उसने हज़रत अली को देखकर समझा कि बच्चा है और मुझसे सुलह के लिए भेजा है। इमाम बुरहानुद्दीन हलबी ने सीरत हलबिया में लिखा है कि हज़रत अली ने शेर पढ़ के उसे जवाब दिया, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलई से गाबातिन करीहल मंजरा। और मुझे बच्चा ना समझ, मैं माँ के नाम, माँ की गोद से नाम शेर लेकर आया हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, तुझे बच्चा खुच्चा बना देने वाला हूँ। इसकी औलाद को डराया जा रहा है। अजी आपने फतवा दिया। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह ने फरमाया जी हाँ, फतवा दिया क्या होता है मैं तो अब भी देता हूँ, तुम्हारा तावन करना हराम है। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, ये मेरी दलील है, रब ने गुनाह पे तावन हराम करार दिया है। अंग्रेज़ का साथ देंगे, हम नहीं देंगे। तो उसने कहा आपको पता है कि आपकी मौत ये मेरे कलम के नीचे है। तो हज़रत ने यूँ पीछे से यूँ किया तो उसने कहा पता नहीं क्या कर रहे। इन्हें वहाँ से चादर निकाल के कहा कि अगर मौत तेरे कलम के नीचे है, तू मुमीत और मोही बना हुआ है, तो लो हुसैन अहमद मदनी देवबंद से अपना कफन साथ लाया। तो अब बंदा इनमें एक एक शख्सियत के कारनामे देखे बंदा हैरान हो जाता है कि किस तरह इन्होंने जालिम की आंख में आंख डाल के अफजल जिहाद कलिमत हक़ इंद सुल्तान जाहिर पे अमल किया। और मेरे दोस्तों, इन्हीं में